लालू जी के बेटा जी के ऊपर जो है सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से, ईडी उडी के हवाले से, हम नहीं जानते हैं, लेकिन सूत्र के हवाले से सुनने में आया कि दिल्ली में कानू 450 करोड़ का बंगला लिए है। अब इसका पुष्टि जो है वो, चूंकि हम बोलेंगे तो हम पे ये जो लोग जो है फर्जी FIR कर देता है, तो सूत्रों के हवाले से तो ये कौन सा आप गरीब का लड़ाई लड़े भाई, का दूध पानी का पानी हो बिहार को ब्रांड बिहार कब तक बना देंगे, बदलेंगे? एकदम बिल्कुल बदलेगा बिहार, आप और हम मिलके जो है बदल देंगे बिहार को, बदल देना है एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं बदल। लोग कमेंट करते, कमेंट देखते हैं आप? देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, और बस। कुछ लोग कहते हैं कि अब मनीष कश्यप पार्टी का पत्रकार बन गया। देखिए दलाल जो आज अगर बिहार बर्बाद हुआ है तो जादव जी लोगों का बच्चा नहीं बर्बाद हुआ, भूमिहार जी लोगों का बच्चा नहीं बर्बाद हुआ, कुर्मी जी लोगों का बच्चा नहीं बर्बाद हुआ, बनिया जी लोगों का बच्चा नहीं बर्बाद हुआ, राजपूत जी लोगों का बच्चा नहीं बर्बाद हुआ। कौन सा गरीब का लड़ाई लड़े कि आपका जो है दिल्ली में बंगला पे बंगला हो गया, आपके घर पे ED CBI आया, आपके घर पे जो है इतना पैसा निकल रहा है, आपका इतना प्रॉपर्टी बन गया, आपके माई बाबूजी का इलाज जो है सिंगापुर में हो रहा है, और बिहार का गरीब गरीबे रह गया, PMCH में जाता है मरने के लिए। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, यानी वो सीधे अपने भाषण में कह रहे हैं कि आप गरीब बने रहिए, आपका पार्टी हम बने रहेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद। गौर से देखिए, ये शख्स को, ये वही शख्स है जिनके ऊपर झूठा NSA लगाकर 9 महीना तमिलनाडु जेल में रखा गया। ये वही शख्स है जिनके ऊपर न्यायालय ने भरोसा जताते हुए उनको बेल दे दिया गया। ये वही शख्स है जिनको लोग कह रहे थे कि अब मनीषवा नहीं छूटेगा, और ये वही शख्स है, न्यायालय ने भरोसा करके मनीषवा को रिहा कर दिया और भेज दिया बिहार में गरीब मजदूर का सेवा करने के लिए। ये वही मनीष कश्यप है जो बिहार के मजदूर को आवाज उठाने में इनको झूठा NSA लगाकर जेल भेज दिया गया था। ये वही मनीष कश्यप है जो 180 दिन में सरकार गिराने के बाद कहकर मात्र 1 महीने में बिहार का सरकार गिरा दिए और बिहार का दस्तूर को बदल दिए। ये वही मनीष कश्यप है जिनको बिहार की जनता सांसद नहीं CM बनाने की बात करते हैं। आज हम मनीष कश्यप पास आए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं बिहार के उन मजदूरों को? रह गया और 9 महीना मैं जेल में रहा, और उसके बाद से मजदूरों के लिए मैं आवाज़ उठाता था, मजदूरों के लिए मैं लड़ता था, और मैं जेल से निकलने के बाद भी मैं मजदूरों के लिए लड़ रहा हूँ। तो अपना काम पहले जो मैं करता था वो काम मैं अभी भी कर रहा हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। भैया अभी तक माइक हाथ में नहीं उठाया आप? क्या बात करते हैं, माइक मैं हाथ पे नहीं उठाया हूँ, आप वीडियो ही मेरा नहीं वो माइक नहीं उठाया जो आप माइक उठा रहे थे आप? हाँ, जो माइक अभी उत्तराखंड में किसानों के लिए रिपोर्टिंग करके आया हूँ, जाके देखिए, अभी 1 दिन पहले ही रिपोर्टिंग किया हूँ, तो उठाया तो हूँ ही अपना काम। जिस प्रकार से हमारी जो लिमिटेशंस है, जो मजबूरी है, उस हिसाब से मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि अब मनीष कश्यप पार्टी का पत्रकार बन गया। देखिए दलाल जो लोग हैं ना, दलाल जिन लोगों ने दलाली करके बिहार को बर्बाद किया है, उन लोगों को ऐसा ही लगेगा, क्योंकि मैं जेल से निकला, और निकलने के बाद जो है जब जेल से निकला, पुरानी सरकार जो थी उससे सवाल किया। जब नई सरकार बनी भाजपा जदयू का, उसी दिन रात में मैंने सरकार से सवाल किया। मैं नीतीश कुमार जी के गांव में जो हरनौत जो जगह है, ब्लॉक है उनका, वहां पे जाके जो पुल बन रहा है उसके ऊपर मैंने सवाल किया। शिक्षक लोगों के साथ जो गड़बड़ियाँ हो रही है, मैं उन लोगों के लिए सवाल किया। तो मैं सवाल तो करता ही रहूँगा, लेकिन कुछ दलालों को लगता है क्या कि मैं एक तरफ झुक गया हूँ, तो उन दलालों से कहना चाहता हूँ कि वो दलाल जो है अपने आंखों के ऊपर से पहले दलाली वाला चश्मा हटा के देखे, क्योंकि वो खुद झुके हुए हैं, वो खुद एक तरफ झुके हुए हैं। इसलिए उन लोगों को लगता है कि नहीं, जो है मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के तरफ से मैं आवाज़ उठाता हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से नहीं, मैं बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। ये माई बाप वाली जो सरकार पार्टी है ना, माई बाप करते रहती है ना, ये लोग चाहते हैं कि लोग गरीब रहें, और इन लोगों के माई बाप को जो है लोग याद करते रहे, समझे ना। इसलिए जो है इन लोगों के कुछ समर्थकों को लगता है क्या कि नहीं, मनीष कश्यप जो है एक तरफा हो गया, क्योंकि उनका जब जो लोग कमेंट करते हैं ना, उस पर जाके आप उनका फेसबुक प्रोफाइल चेक करेंगे ना, तो वो खुद किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो खुद कोई भी कमेंट करता है तो वो खुद किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं। ये माई बाप वाली पार्टी के जो राजकुमार हैं, ये चाहते हैं बिहार में गरीब रहे, और क्या कहते हैं ये कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। यानी वो चाहते हैं जिंदगी भर बिहार में गरीब रहेगा तब ना गरीब का पार्टी रहेगा। अच्छा,
गरीब रहेगा तब है ना गरीब का पार्टी रहेगा। तो जो भी नेता कहे कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, समझ जाइए कि वो कभी भी गरीबों का उत्थान नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि देश में गरीब रहे, गरीब रहे, गरीब रहे, गरीब रहे, गरीब रहे। वो चाहते हैं कि बिहार में गरीब रहे, गरीब रहे, गरीब रहे, गरीब रहे, और गरीब रहेंगे तब तक उनका रोजी रोटी चलता रहेगा। तो ऐसे ऐसे माई बाप की पार्टी वाले लोगों और उनके समर्थकों से मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोग कितना भी डराने का प्रयास कीजिएगा, मनीष कश्यप डरेगा नहीं। और मनीष कश्यप बिहार के हर एक गरीब के घर में जो है ना एक चमचमाता हुआ तारा पैदा करेगा, एक उम्मीद पैदा करेगा, एक हौसला पैदा करेगा, एक हिम्मत पैदा करेगा, ताकि बिहार के गरीब जो है अपने हिम्मत और हौसला से लड़ाई लड़के जो है गरीबी को दूर करें और उनकी गरीबी जो है वो दूर हो जाए। तो हम लोग गरीबों के साथ खड़े हैं, लेकिन गरीबों के पार्टी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि गरीबों का उत्थान हो और गरीब जो है उनका क्लास आगे बढ़े, गरीब जो है मिडिल क्लास में आए, मिडिल क्लास के बाद से जो है वो रिच हो, उनके पास पैसा है। तो ये प्रयास है हमारा। और कुछ नेताओं का बिहार में प्रयास है कि गरीब गरीबे रहे, गरीबे रहे, गरीब रहेगा तब ना हमारा रोजी रोटी चलेगा। 100-100 को गाड़ी, 200-200, 500-500 गाड़ी लेके निकलते हैं काफिला में, बड़े बड़े काफिला में, और नीचे बैठे रहते हैं, ऊपर निकलते हैं हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। यानी वो सीधे अपने भाषण में कह रहे हैं कि आप गरीब बने रहिए, आपका पार्टी हम बने रहेंगे। गरीब के लड़ते लड़ते अमीर हो जाते हैं। देखिए, अगर इतना विकास हुआ रहता बिहार में गरीबों का, तो आज जो है गरीब का नेता का बेटा जो है, गरीब का नेता का बेटा लालू जी गरीब के नेता थे और लड़े, गरीब की लड़ाई लड़े और बोलते थे कि हम गरीबों का विकास करेंगे, गरीबों का विकास करेंगे। और लालू जी के बेटा जी के ऊपर जो है सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से, ईडी उडी के हवाले से, हम नहीं जानते हैं, लेकिन सूत्र के हवाले से सुनने में आया कि दिल्ली में कानून 450 करोड़ का बंगला लिए हैं। अब इसका पुष्टि जो है वो, चूंकि हम बोलेंगे तो हम पे ये जो लोग जो है फर्जी FIR कर देता है, तो सूत्रों के हवाले से। तो ये कौन सा आप गरीब का लड़ाई लड़े भाई, कौन सा गरीब का लड़ाई लड़े कि आपका जो है दिल्ली में बंगला पे बंगला हो गया, आपके घर पे ED CBI आया, आपके घर पे जो है इतना पैसा निकल रहा है, आपका इतना प्रॉपर्टी बन गया, आपके माई बाबूजी का इलाज जो है सिंगापुर में हो रहा है, और बिहार का गरीब गरीबे रह गया, PMCH में जाता है मरने के लिए। अब बताइए, तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और जिस दिन बिहार का गरीब ये समझ जाएगा, उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा। क्या महाराष्ट्र में हर जाति के लोग नहीं हैं? है कि नहीं है? क्या तमिलनाडु में हर जाति के लोग नहीं हैं? क्या दूसरे राज्यों में हर जाति के लोग नहीं हैं? तो वहाँ पे विकास कैसे हो गया? क्योंकि वो लोग जो है कभी वहाँ पे भी जाति के नाम पे वोट होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है विकास के नाम पे वोट करते हैं। तो विकास के नाम पे वोट किए तो विकास हुआ। आज अगर बिहार बर्बाद हुआ है तो जादव जी लोगों का बच्चा नहीं बर्बाद हुआ, भूमिहार जी लोगों का बच्चा नहीं बर्बाद हुआ, कुर्मी जी लोगों का बच्चा नहीं बर्बाद हुआ, बनिया जी लोगों का बच्चा नहीं बर्बाद हुआ, राजपूत जी लोगों का बच्चा नहीं बर्बाद हुआ। और अगर बिहार आबाद हुआ रहता, अगर बिहार में इंडस्ट्री रहती, तो सभी के बच्चे आबाद हुए रहते, सभी के बच्चों के पास रोजगार होता। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और माई बाबूजी की पार्टी जो है, माई बाप की जो पार्टी है, उससे ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। जब तक कि माई बाप की पार्टी के सोच में सोच मिला के चलेंगे ना, तब तक बिहार का उत्थान नहीं होने वाला है। बिहार जंगल राज ही रह जाएगा। आपको कमेंट में कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार के CM बनना चाहिए, लाखों लोग कमेंट करते हैं। कमेंट देखते हैं आप? देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, और बस मुझे उतना बड़ा मैंने कभी सोचा नहीं है, और बस मेरा जो काम है वो मैं उस काम पे लगा हूँ। एक सवाल और सर, आप कह के गए थे कि 1700 करोड़ की लागत से पुल बना है, वो पुल आगे आने वाले समय में ध्वस्त हो जाएगा, वो ध्वस्त हो गया, आगे और क्या कुछ कहना चाहते हैं? भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। हाँ। और भगवान के साथ ये है कि भगवान अपना अपमान सह लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान नहीं सहते हैं। और भगवान ने मुझे अपमानित नहीं होने दिया। भगवान ने बोला कि मनीष तुम बोल दो, तुम्हारा परीक्षा लेने वाले हैं, तुम जेल जाओगे, तुम पहले ही बोल दो कि पुल गिरेगा। और 11 महीना में ही पुल गिर गया, 12 महीना मैंने बोला था। तो भगवान ने मेरा इज्जत रख लिया। सरकार जो है 180 दिन के बाद भी गिर सकती थी, 181 दिन में गिर जाती, 185 दिन में गिर जाती, 200 दिन में गिर जाती, 300 दिन में गिर जाती। सही है कि नहीं है? 180 दिन के बाद 181 दिन हो जाता तो लोग कहते कि नहीं नहीं नहीं, मनीष कश्यप का बात सही नहीं हुआ। तो 180 दिन के अंदर ही सरकार गिरी। तो ये सब भगवान का आशीर्वाद है। और भगवान का आशीर्वाद अगर मेरे साथ नहीं होता तो इस झोपड़ी का लड़का जो है ना, आज पूरे भारत में, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में अगर एक यूट्यूबर यूट्यूब से कमा के, हाँ दूसरे जगह से कमा के कुछ लोग भरते होंगे, लेकिन एक यूट्यूबर यूट्यूब से कमा के पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है तो उसका नाम है मनीष कश्यप।
पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट इन ओनली बिहार। पूरे भारत में अगर एक यूट्यूबर यूट्यूब से कमा के, मेरा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, यूट्यूब और फेसबुक से जो पैसा आता है उस पर अगर सबसे ज़्यादा पूरे भारत में किसी ने टैक्स दिया है वो मनीष कश्यप आपके सामने खड़ा है। इसने दिया है, इस व्यक्ति ने दिया है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स। आरटीआई करके भारत सरकार से जवाब मांगिए। और इस घर से मैं शुरुआत किया था, सामने जो है नदी है, यहाँ पे जो है पानी लगता है बाढ़ के दिनों में, सब पूरे गांव के लोग परेशान रहते हैं, यहाँ से शुरुआत किया था। तो वो सबसे, देखिए इसे ईगो मेरा मत समझिएगा, मेरा मेहनत समझिएगा। मैंने मेहनत किया, मैंने संघर्ष किया, मैं जेल गया हूँ, मेरे ऊपर अनेकों केस हुए हैं और मैं उस मुकाम पे पहुंचा और पूरा ईमानदारी से। मेरे से ज़्यादा कमाने वाले यूट्यूबर हैं पूरे भारत में, मेरे से ज़्यादा पैसा कमाने वाले यूट्यूबर हैं इस इंडिया में, लेकिन मेरे से ज़्यादा टैक्स भरने वाला कोई यूट्यूबर नहीं है पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा टैक्स भरा हूँ ईमानदारी पूर्वक। मेरे से ज़्यादा कमाने वाले बहुत सारे यूट्यूबर हैं, सैकड़ों होंगे, लेकिन मेरे से ज़्यादा टैक्स भरने वाला कोई नहीं है पूरे भारत में। यूट्यूब पे जाके ये इस पे भारत सरकार से आरटीआई करके आप जवाब मांगिए, पता चल जाएगा। तो मैंने तो अच्छा काम किया था ना बिहार में, कि मैंने लोगों को यूट्यूबर बनाया, मैंने टैक्स भरा, सरकार को टैक्स दिया, उस पैसे से विकास करो, और वहीं सरकार जो है मेरे गले में फंदा लगा के मुझे जेल में डाल दिया। अब बताइए, उस सरकार से मैं जो जिन लोगों ने मुझे जेल में डाला था उन लोगों के मुंह में माइक घूरिए और पूछिए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सा यूट्यूबर जो है इंडिविजुअल टैक्स देता है। आप पूछिए उनसे पूछिए कि सबसे ज्यादा कौन सा यूट्यूबर ने टैक्स दिया है, उन्हीं लोगों से पूछिए, और वो लोग कितना टैक्स देते हैं। वो जो नेता है ना, माई बाबूजी वाले जो नेता है ना, टैक्स देंगे तब ना गरीब का विकास होगा। तो वो लोग कितना टैक्स देते हैं? वो माई बाबूजी के जो नेताजी लोग हैं ना, उनसे ज्यादा तो टैक्स मनीषवा देता है। झोपड़ी से शुरुआत किया था, यहां से शुरुआत करके उनसे ज्यादा टैक्स देता हूं। पता कीजिए ना, नहीं, बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आरटीआई डालिए और पता कीजिए कि वो नेताजी कितना टैक्स भरते हैं और मनीष कश्यप कितना टैक्स भरता है। और आप लोगों को तो पता होगा ही, वो ज्यादा कमाते हैं कि हम ज्यादा कमाते हैं। कमाते तो वो ज्यादा है, और एक यूट्यूबर जो है उनसे ज्यादा टैक्स भरता है। और टैक्सवा भरते हैं तो उससे क्या होता है? गरीबे के पास जाता है ना टैक्स का पैसा, गरीबे के पास जाता है ना। तो यानी मैं लड़ रहा हूँ, एक्चुअल में मैं लड़ रहा हूँ गरीबों के लिए। मैं चाहता तो जो है टैक्स बचा सकता था। मैं अपने कंपनी से जो है, मेरा जो मतलब कि मैं जो चलाता हूँ, 19,75,000 के आसपास मैंने टैक्स दिया है भारत सरकार को। मैंने इंडिविजुअल जो है वो 5,70,000 के आसपास टैक्स दिया है, और मेरे जो पार्टनर है उन्होंने 4 लाख रुपया के आसपास टैक्स दिया है। टोटल हम लोग 30 लाख रुपया टैक्स दिए हैं। एक साल में जेल जाने से पहले मनीष कश्यप 30 लाख रुपया टैक्स देके बिहार सरकार और केंद्र सरकार को टैक्स देके जेल गया। अगर मनीष कश्यप जो है देशद्रोही होता, देश विरोधी होता, तो उतना टैक्स नहीं देता, बचा लेता पैसा। तभी भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों ने कहा कि मनीष कश्यप जो है टैक्स की चोरी करता था। कोर्ट ने मेरा अकाउंट जो है अनफ्रीज कर दिया। देखा कोर्ट ने कि हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। उनका तो अभी वो केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वही कोर्ट ने हमें अनफ्रीज कर दिया कि मनीष ठीक है, तुमने टैक्स भरा है, और तुम्हारे टैक्स की वजह से 10 गो गरीब का घर चल रहा है, 20 गो गरीब का घर चल रहा है। और उनका कोर्ट कह रहा है कि नहीं, तुम पहले आओ, जवाब दो, तुमने जो है गरीब का हक मार लिया है। तो वो लोग गरीब का हक मारने वाले लोग हैं, और हम लोग गरीब के लिए करने वाले लोग हैं, गरीबों का लाइफ स्टाइल चेंज करने वाले हैं। उनके वजह से कितना गरीब का बच्चा अमीर हुआ, उनके वजह से बताइए। हमारे वजह से तो अनेकों गरीब के बच्चे जो है वो यूट्यूबर बन गए, पैसा कमाना शुरू कर दिए। उनके वजह से तो बेवजह जो है रोजगार नहीं देते हैं, अपराध के दलदल में ढकेल देते हैं। तो हम बढ़िया कि वो बढ़िया? बताइए, हम गरीब के बच्चे को यूट्यूबर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम गरीब के बच्चों के अंदर हिम्मत और हौसला दे रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं ताकि जो है गरीब का घर चल सके, सरकार जो है सब्सिडी दे सके गरीब को। आप पता कीजिए ना, बिहार के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग पता कीजिए कि बिहार के एगो माई बाप पार्टी वाले युवराज हैं, वो ज़्यादा टैक्स भरते हैं कि मनीष कश्यप ज़्यादा टैक्स भरता है। और पता तो आप लोगों को होगा ही कि ज़्यादा पैसा उनके पास है कि हमारे पास है। पता कीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिहार को ब्रांड बिहार कब तक बना देंगे, बदलेंगे? एकदम बिल्कुल बदलेगा बिहार। आप और हम मिलके जो है बदल देंगे बिहार को, बदल देना है एकदम बिल्कुल। क्यों नहीं बदलेंगे? बिहार को जो है बिहार के बाहर के नेता थोड़ी बदलेंगे। बिहार को जो है बिहार का नेता बदलेगा, बिहार को जो है बिहार का जनता बदलेगा, बिहार को जो है बिहार के लोग बदलेंगे। ये चीज़ है, उसके लिए प्रयास है, एकदम 100% प्रयास है।
तो हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप थे। खास बातचीत के दौरान क्या कुछ संदेश दिए हैं, सी तस्वीरें आप हमारे लाइव टीवी खबर पर देख सकते हैं। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।